हेलो गुड इवनिंग गाइस, मेरा नाम अजय है। सो फाइनली आज पहला सेट आ चुका है आपका क्लास फोर्थ का। जिन भी बच्चों ने एग्ज़ाम दिया होपफुली सबका अच्छा गया होगा। सो मैं पहले मैथ का सेशन आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ताकि आने वाले एग्जाम में बच्चों को पता चल पाए कि एग्जाम कैसे उनको कंडक्ट करना और कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैं फिलहाल इस वीडियो में मैथ का सेशन सॉल्व करने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन बोला है कि ए बी एंड सी किसी काम को 36, 54 एंड 72 डेज में करते हैं। वह काम को मिलकर स्टार्ट करते हैं बट 8 डेज बिफोर, 8 दिन पहले ए काम छोड़ देता है और बी 12 दिन पहले काम खत्म उनसे छोड़ देता है। तो बिफोर वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था। इसका अगर एलसीएम की बात करूँ वो कितना होगा, 71, 44, 150 से नहीं कटेगा, 216 इसका एलसीएम होगा। ये 6 से कट गया, ये 4 से कट गया, ये 3 से कट गया। और बिफोर वाले में ये याद रखना, मैंने आपको सीधा सा ट्रिक बताया था कि टोटल काम उसी से करवा दो, ए बी सी से। तो ए बी सी कितना कर रहा है, 4, 10, 13 से कर रहा है, टोटल हो गया। बट एक्स्ट्रा पार्ट एक ऐड करना होता है कि जैसे 8 दिन पहले गया ये, तो 8 दिन का काम ऐड कर दो। एक दिन में 6 कर दो, 8 दिन में कितना करेगा, 48। बी कितने दिन गया, 12 दिन पहले बिफोर वाले में, तो 12 दिन पहले गया तो 12 दिन का काम ऐड कर दो, 36। 12 दिन गया ना, तो 12 दिन में कितना काम करेगा बी, 12 चुका 48। टोटल कितना आ गया, 210, 250, 290, 298, 306 और 312। 13 डिवाइड कर लो, 13 दूनी 26 बजे 5, 13 कितना दिन आएगा, 24 दिन इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जिसने भी डील लगाया उसका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। तो फेल पास वाले मैंने आपको डायरेक्ट बताए थे। एक बच्चा 38% मार्क्स लेता है, 16 नंबर से फेल होता है। दूसरा 44% मार्क्स लेता है, तो 8 नंबर से पास होने ज़्यादा नंबर आते हैं। दोनों का डिफरेंस कितना है, 6 का। 6% की वैल्यू कितनी है यहाँ पे नंबर में, दोनों एक फेल पास है, 24। एक की वैल्यू कितनी आई, 4। 1% की वैल्यू कितनी आई, 4। पूछा गया था और व्हाट आर द नंबर रिक्वायर्ड टू पास। तो पास मार्क्स पूछे थे। पास मार्क्स के लिए देखो 38% मार्क्स ले तो पास नहीं होता है, 38 में जोड़ दो 16। अभी मैंने क्लास लास्ट टाइम भी ये फेल पास का कॉन्सेप्ट डाला था। तो 1% अगर 4 का, तो 36% कितना होगा, तो 4 से मल्टीप्लाई 120 और 24, 144 प्लस 60 कितना आ गया, 160 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। उसने पूछा गया व्हाट आर द मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास। तो पास में परसेंटेज में पूछा है, ठीक है, हमने नंबर निकाल दिए। इसको नंबर लिखे, परसेंटेज लिखा नहीं है, तो चलो उसने परसेंटेज दिया, हम परसेंटेज निकाल देते हैं। 36% तो था ही था। 16 नंबर, 4 नंबर ले तो 1% बनता है, तो 16 में कितने बने, 4%, तो 40% इसका पास हो जाएगा बच्चा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो इसमें कुछ नहीं करना होता आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन निकालना होता है। जैसे 70% पास, सॉरी 70 पास चाहिए, परसेंटेज में 55 पास, और दोनों वाला माइनस कर दो। कितने में से प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 125 में से। कितना आ गया, 125, 95 ओवर 125। ये कट गया 13 के साथ, ये कट गया 25 के साथ। 13 मल्टीप्लाई 23 आ गया ना, 23, 23 पंजा 20, 19, ये आ गया आपका 19। ये क्वेश्चन के ऑप्शन गलत है, क्वेश्चन के ऑप्शन थोड़े से गलत लग रहे हैं मेरे को। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर 19/25 होना चाहिए। चलिए ओरिजिनल मेथड से भी कर लेते हैं। ओरिजिनल मेथड क्या होगा इसका, आपको निकालना है दोनों में कॉमन वाला, इंटरसेक्शन वाला, और बॉथ वाला निकालना है ना। हाँ, ये होता है एम यूनियन एस का। अगर बुक के हिसाब से देखें तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एम, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, दोनों में कॉमन वाला निकालना है ना। चलो एक बार देख लेते हैं इसको। तो दोनों, चाहे वो इंटरसेक्शन निकालना हो चाहे दोनों में निकालना हो, ये उस साइड आगे माइनस ये प्लस, तो दोनों में होना माइनस इसको। तो एम की प्रोबेबिलिटी कितनी है, पहले वाले में कितने थे एम में, पहले वाले में थे आपके पास 70, तो 70 125, प्लस दूसरे में कितने थे 55 125, और माइनस करना कितने, 30 वाला, दोनों सब्जेक्ट में 30 वाला, ये इस साइड माइनस हो जाएगा कितना, तो भी इसका करो कितना आ गया 125, 95 हो। तो यही इसका आंसर है, ठीक है। तो ये देख लेना, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से गलत है। बाकी अगर इसमें करेक्शन हुई तो मैं आपको बाद में फिर से बता दूंगा, ठीक है। अगर हुआ तो फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से क्वेश्चन गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कार्ड ड्रान किया गया 100 कार्ड से, तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है कि कितने वो चीज़ें हो सकती हैं फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स। तो टोटल तो कितने 100 कार्ड्स में निकालना है। बताओ जो जिसका स्क्वायर हो सकता है, तो स्क्वायर वैल्यू कितनी होती है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3, तो 10 तक स्क्वायर बनते हैं, 10 ही नंबर होंगे, क्योंकि 81 9 का स्क्वायर, 100 10 का स्क्वायर, तो इसको भी इंक्लूड करना है। ये कितना आ गया 1/10, 1/10 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं।
ये था क्वेश्चन आपका, हाँ ये ना क्वेश्चन नंबर 5। देखिए देखो अभी भी ये मैंने सारे वीडियो आपको यूट्यूब पे भी दिए थे, इसमें से एलसीएम ऐसे वहीं से क्वेश्चन आए। देखो सब में रिमाइंडर कितना है 4, अगर मैं 4 सब में ऐड, क्योंकि ऐड करके आंसर निकाला होगा रिमाइंडर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम निकालो नंबरों का और प्लस करो रिमाइंडर। अगर मैं रिमाइंडर माइनस कर दूँ तो मेरे पास एलसीएम बच जाएगा, सबका रिमाइंडर निकाल दूँ तो मेरे पास बचेगा एलसीएम, पहला 532, दूसरा 540, तीसरा 220, चौथा 500। फिर मुझे देखना ये फिर इन सब से कटना चाहिए, तो 54 में 9 आता है, आंसर 9 से कटेगा, ये 9 से नहीं कटता, ये 9 से नहीं कटता, ये कट जाता है, ये नहीं कटता, ऑप्शन आ गया बी। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, बाकी तरीका तो है ही है। आप एलसीएम निकालो 12, 15, 20 और 54 का, और रिमाइंडर कितना है 4, सबको ऐड कर दो तो भी आंसर यही आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये मैं सिर्फ एनालिस कर रहा हूँ, ये मैंने जैसे पढ़ाया वैसे ही करवाना, जो बच्चे मेरे पास पढ़े उनको पता होगा ये चीज़ें सारी। ठीक है, उनको सबको पता होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहे कि एक ग्रुप है, ग्रुप कितना पता नहीं, एक्स की एवरेज कितनी दे रखी है 32, एक 25 साल का बच्चा ऐड हुआ तो बच्चे हो गए x+1, एवरेज कितनी होगी, टोटल दे दिया 249, 249 टोटल है, लेकिन बच्चे कितने हुए, बच्चे कितने हो गए मुझे फिलहाल नहीं पता कि ये किसकी एवरेज दी हुई है। ठीक है, चलो इस तरीके से एवरेज तो नहीं दी है, आप यहाँ से डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। देखो बेसिकली 25 बच्चा बाद में लेके आया, टोटल बनाना कितना 249, तो 249 में 25 तो आगे, कितना बाकी है 4, 2, 1, 2 का 2 है ना, 224 बाकी है। इसका मतलब 224 कितने बच्चों का टोटल होगा कि सबको कितना कितना आ जाए, 32 32 आ जाए, तो कितना कितना आ जाएगा, 32 से डिवाइड कर दो, 8 चौका 32, 8 दूनी 16, बच गए 6, 64, 8 8 64, और ये कितना आ गया 7। इसका मतलब पहले बच्चे थे 7, पहले बच्चे कितने थे 7। पूछा क्या है, फाइंड द नंबर हाउ मेनी फ्रेंड्स आर देयर इन द ग्रुप, 9, अभी कितने होंगे, तो 7 पहले थे, अभी हो गए 8। क्वेश्चन में एक बार समझा देता हूँ दोबारा से, थोड़ी सी ये अगर मैंने एवरेज इसलिए आपको बेसिक से चीज़ें बुलवाई थी। पहले कुछ बच्चे थे उनकी एवरेज 32 थी, 32 एवरेज कितने बच्चों के टोटल निकाल सकते हैं हम यहाँ पे, हर बच्चे के पास 32 बच्चे हैं, कितने बच्चे फिलहाल नहीं पता। एक 25 साल का बच्चा आता है और टोटल हो जाता है कितना 249, तो इसका मतलब 25 साल जो बचे हुए वो बाकी वाले के एवरेज टोटल होगा, नए बच्चे का तो 25 साल है, मैंने जैसे ही 25 से निकाल दिया, ये कितना बच गया 224। तो इट मीन्स कि ये पहले वाले 32 बार 224 टोटल थे। ये कितने बच्चों का टोटल होगा, ये होगा आपका पहले वाले के हिसाब से देखें तो 7 बच्चे का टोटल था, 7 हैं 21 210 और 14 224, तो 7 का टोटल था, एक बाद में भी आया था, टोटल बच्चे कितने हो गए 8। तो ये थोड़ा सा लॉजिकली क्वेश्चन था, अगर आपको समझ आ फिर कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आपका वॉल्स एंड द रूफ ऑफ अ रूम, द वॉल्स एंड द रूफ ऑफ अ रूम, उसकी लेंथ दी है, ब्रेड्थ दी है, हाइट दी है, टू बी पेंटेड। इसका मतलब आपको छत भी पेंट करना है और आपको दीवारें भी पेंट करनी है। ठीक है, उनकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट दी है। तो अगर 5 रुपये पर कास्ट है तो कितने की वो पेंट पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले तो आपको एरिया निकालना आना चाहिए। आपको एक तो छत भी पेंट करना और चारों दीवारें। तो मैंने आपको एरिया वॉल से सिखाया था लास्ट क्लास में, मैंने आपको जैसे ही वो मेंस्ट्रुएशन का वीडियो डाला था एक ही 3D का, उसमें मैंने कोबाइड में सिखाया था 4 वॉल्स का एरिया क्या होता है। देखो एक तो दीवारों का टोटल जो एरिया होता है वो होता है L/B प्लस B/H प्लस H/L और 2 टाइम्स। लेकिन लेंथ और ब्रेड्थ का मतलब होता है आपका फ्लोर और छत दोनों को 2 बार लिया, एक ऊपर नीचे होता है आमने सामने, इन दोनों को फिलहाल के लिए निकालना पड़ेगा। ये है दीवारों का एरिया बताया था, लेकिन एक प्लस उसने सीलिंग भी करवानी है, छत भी करवाना है। तो ये लेंथ ब्रेड्थ 2 बार, बेस तो आपको फ्लोर को तो पेंट नहीं करोगे ना, तो एक ही बार लेना है L/B, ये होगा आंसर आपका। तो ब्रेड्थ इंटू हाइट देखो 8 × 10 80 और लेंथ इंटू हाइट देखो 10 × 10 100, 2 टाइम्स करो, प्लस L/B कितना है 10 × 8 80, कितना पड़ा, ये हो गया 90, 180 180 × 2 360 प्लस 80 0 14 4 440 स्क्वायर फुट आपका एरिया जिसको पेंट करवाना है। 440 स्क्वायर फुट है, हर स्क्वायर फुट 5 का पड़ रहा, आंसर कितना आ गया 0, 20 का 2 2200 इसका आंसर आ जाएगा, 2200 खर्चा आएगा। ये मैंने लास्ट क्लास में भी करवाया था आपको क्वेश्चन, रूफ का एरिया कैसे निकालते हैं आपकी 4 दीवारों का एरिया। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला कि इस नंबरों में क्या ऐड करो कि रेशियो 2 3 बन जाए। तो आसान सा क्वेश्चन है, पहले ऑप्शन ऐड करो 1, 7 में 1 जोड़ दो 8, 13 में 1 जोड़ 14, तो रेशियो कितना बना
4 7 तो नहीं बना, मुझे 1 2 3 चाहिए। अगर 2 ऐड करूँ ये बन जाएगा 9, ये बन जाएगा 15। 9 और 15 को काटोगे तो भी ये 2 3 नहीं आएगा, 2 3 नहीं आएगा, ये भी ऑप्शन गया। तीसरा देखो 3 ऐड करो, 7 3 10 हो जाएगा और 13 3 16 हो जाएगा, तो ये भी 5 8 बना, लेकिन मुझे नहीं चाहिए, ये ऑप्शन आंसर आ गया लास्ट वाला। चेक भी कर सकते हो, आसान क्वेश्चन था कि ये नंबर थे, इस दोनों नंबरों में क्या क्या ऐड करूँ कि दोनों का रेशियो जो आए वो 2 3 बन जाए, तो दोनों में मैंने 5 5 ऐड करना पड़ा। ऑप्शन नंबर डी चेक कर लो, 7 5 12 होता है और 13 5 18 कट गया, 2 छिक्के 12 3 छिक्के 18, तो 2 3 का रेशियो आ गया आंसर। आसान क्वेश्चन था बिल्कुल। चलिए ये क्वेश्चन मैंने आपको रेशियो में करवाए थे, रेशियो सीधा सीधा कैसे चेंज होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर देखिए 9। हाँ, और रीजनिंग के लिए मैंने देख लिया पेपर, उस रीजनिंग में जो मैंने एक क्लास डाला है मैराथन 3 घंटे 44 मिनट का, उसमें से कम 16 प्लस का रीजनिंग वहीं से आया हुआ है, 16 प्लस मार्क्स का रीजनिंग वहीं से आया हुआ है, उसको देख लेना। एक ही वीडियो खाली जो अभी मैंने 2 दिन पहले डाला था। 5 साल पहले जो भारती की मदर है उसकी एज 3 टाइम ओल्ड है भारती से, इसका मतलब मदर और भारती लिख देना, 3 टाइम्स का मतलब 3 1 है। फिर क्या होता है 6 साल बाद उनका एज क्या होता है, ट्वाइस होता है मदर का। तो मेरे हिसाब से वो 20 का गैप है, सेम होना चाहिए, क्योंकि ये 6 साल पहले का रेशियो है और ये 5 साल पहले का है और ये 6 साल बाद का है। इसका मतलब इसके और इसके बीच में टोटल 11 साल का फर्क पड़ा है, क्योंकि प्रेजेंट से 5 साल पीछे जाकर रेशियो बताया, 6 आगे जाके टोटल कितना 11 साल का डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो मैंने बहुत अच्छे से करवाया था, आपको करवाया था कि डिफरेंस कैसे सेम करते हैं। ये वाला डिफरेंस सेम है, देखो कितने का है, 1 का 0 का, तो इसका गैप लिखो यहाँ पे 2, इसका गैप लिखो यहाँ पे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो। 1 का मल्टीप्लाई ऊपर करवाया 3 1 जा 3 1 1 जा 1, 2 का नीचे करवाया 4 2। अब देखो गैप कितने का है, 1 1 का। फिलहाल के लिए आपको ये भूल जाना है, ये रेशियो बन गया आपके, ये एज आपकी मदर की, ये है भारती की। मैंने बहुत अच्छे से करवाए थे, आपको पैटर्न बना के सिखाए थे सारे। उसके बाद देखो इसमें गैप कितना, 1 ऐड हो रहा है, यहाँ पे भी 1 ऐड हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में ये कितना हो रहा है 11, ए की वैल्यू 11 है। पूछा गया आपको पूछा है भारती प्रेजेंट एज ऑफ भारती की एज पूछी, तो भारती की एज निकालो पहले स्टार्टिंग की। ए की वैल्यू 11 तो भारती 1 है, तो 11 साल होगी। कब है ये 5 साल पहले वाली एज है, पहली रेशियो 5 साल पहले, तो अब 5 साल बाद में आएगा तो ये कितना हो जाएगा 16 साल की होगी आपकी भारती। ये ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आएगा। तो अगर ऐसे ना समझ आए तो आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो। अगर भारती की एज आज 16 साल है तो 5 साल पहले क्या रही होगी, आप बोलोगे 5 साल पहले 11 साल होगी। अगर ये 11 की ये माँ, उसकी माँ 3 गुना ज़्यादा थी उस टाइम, 3 गुना तो 33 होगा। अब अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो अगर इसमें 5 जुड़ा, इसमें भी 5 जुड़ेगा, ये 38 और ये 16 होगा। तो इस रेशियो में बताओ कितना ऐड करूं कि रेशियो क्या बन जाए आपका 2 1 का। तो क्या वो सही था, क्योंकि 6 साल बाद ऐड करूँ ऐसा बनता है, तो ये बिल्कुल बन जाएगा जब ऐड करोगे। बाकी इस क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छे से और बेसिक से आपको करवाया था, कुछ नहीं करना होता आपको, मैंने पैटर्न समझाए थे। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन मैंने बताए थे कैसे होता है। या तो वो ऊपर वाला रेशियो इसमें से एक नंबर चेंज करेगा, या दोनों को करेगा सेम सेम, या तीनों को अलग अलग से। तो ये पैटर्न मैंने बहुत अच्छे से सिखाया था। एक मेरा एज वाला वीडियो देख लेना, उसमें सारे क्वेश्चन यही थे। एज वाला वीडियो मेरा एक ही वीडियो 1 घंटे का, वो देख लेना, उसमें सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन भी आसान है। अभी मैंने लास्ट दिन आपको क्यूबाइड करवाया था, क्यूब और क्यूबाइड में मैंने आपको एक ही वीडियो में करवाया था, जो उससे बेटर आपको एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, और वही क्वेश्चन सारे एग्जैक्टली आए हैं। एक क्यूबाइड है, उसकी लेंथ किसके बराबर है, ब्रेड्थ के। इसका मतलब लेंथ बराबर है ब्रेड्थ के, दोनों को मैं एल एल मान सकता हूँ, दोनों इक्वल है, तो ठीक है, ये लेंथ होगी ये ब्रेड्थ होगी, दोनों एल एल है। ठीक है, उसका वॉल्यूम दिया हुआ है 24, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 24। क्यूबाइड की हाइट दी है, इसका मतलब मुझे बताओ वॉल्यूम होता है क्या। मैंने बोला जो भी दिया होगा वही फॉर्मूला लगाना है, एल इंटू बी इंटू एच। लेंथ ब्रेथ दोनों बराबर है, दोनों को एल एल मान लेते हैं, और हाइट को हाइट रखो 24 के बराबर है। हाइट कितनी दे रखी है 1.5, और एल इंटू एल का स्क्वायर इक्वल टू 24। तो एल का स्क्वायर इक्वल टू ये कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा 24 के। पॉइंट ब्रेक किया 10 ऊपर आ गया, कितना बना 5 × 3 8 3 24, और ये 2 से कट गया, कितना बना 16। एल स्क्वायर आ गया 16, तो एल स्क्वायर 16, तो एल कितना होगा 4। लेंथ कितनी आई 4, तो ब्रेड्थ भी कितनी होगी 4। पूछा गया था, लेंथ पूछी थी, तो 4 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। जिसने भी 6 निकाला गलत किया था, ये क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हो गया, उसके बाद देखते हैं आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एवरेज द एवरेज ऑफ 4 सक्सेसिव ऑड नंबर। सक्सेसिव मतलब बढ़ते हुए सेम ऑड नंबर।
तो ऑड नंबर में 2 का गैप होता है, जैसे 2, 3, 5, 7, तो उसकी एवरेज दी है, तो एवरेज 34 है, तो एवरेज सेंटर में होगी। ऑड नंबर है तो टोटल नंबर कितने 4, इसका मतलब 2 नंबर इस साइड होंगे, 2 इस साइड होंगे। बहुत अच्छे से एवरेज का मेरा पहला ही वीडियो देखना, उसमें मिल जाएगा आपको। तो सबसे छोटा नंबर क्या होगा, पीछे वाला ऑड नंबर क्या आएगा 33, पीछे वाला 31। पूछा गया था स्मॉलेस्ट नंबर, तो 31 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। एक लाइन का क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए मैन रिसीव 20% इंक्रीज इन सैलरी इफ ही न्यू सैलरी, अगर 20% सैलरी इंक्रीज करी तो न्यू सैलरी इतनी बनती है। पहले सैलरी 100 होगी, 20% इंक्रीज किया तो 120 बन गई। 120 की वैल्यू दी है कितनी 24,600। 24,600 क्वेश्चन में आपका 120 है, निकालना क्या पुरानी सैलरी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया 12 दूना 24, 0 12 पंजे 60, 0 मल्टीप्लाई करो 20500। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 20500, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आसानी से निकाल सकते हो। ऐसा ही बोल सकता हूँ मैं, पहली सैलरी 100 होगी, अब 20% ज़्यादा, मतलब इस सैलरी का 120% निकालोगे, 20% ज़्यादा हो गया, ये किसके बराबर है 24600। यहाँ से भी आप ओल्ड सैलरी को निकाल सकते हो। ये ओल्ड सैलरी 20% ज़्यादा 120 की वैल्यू दी थी, यहाँ से भी एक्स निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो। चलिए क्वेश्चन में नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 13 देखिए। देखो मैंने आपको एक ही वीडियो डाला है कोवाइड में, जिसमें मैंने क्यूब और कोवाइड का, उसमें क्वेश्चन जो मैंने करवाए थे 3 क्वेश्चन वही से आए हैं। एरिया 4 बॉल्स वाला, एरिया 4 बॉल्स होता है, लेंथ ब्रेथ निकाल दो 2 टाइम्स ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट, ये होता है। ये कितना दे रखा है 250 दे रखा है। मैंने बोला था जो भी देखो उसी का फॉर्मूला लगता है, तो आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। देखो लेंथ कितनी है 15, 2 इंटू, चलो यहाँ रखा है लेंथ, यहाँ रखो तो 15 इंटू ब्रेथ। देखो ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ इज डबल इट्स हाइट, जो ब्रेथ है वो हाइट की डबल है। तो अगर ब्रेथ को 2 बी रखूँ तो हाइट को बी रख लूँ, होगी डबल। भाई ब्रेथ को अगर बी मान दूँ लेट, तो हाइट से डबल रखना है, तो हाइट को ब्रेथ बी मानो, इसको 2 बी मानो, क्योंकि ब्रेथ निकालनी है ना, तो ब्रेथ की फॉर्म में लिख लेता, हाइट निकालनी तो हाइट की फॉर्म में लिख लेता। ठीक है, तो ये कितना है बी प्लस ब्रेथ कितनी है 2 बी मानी है, हाइट कितनी है बी, ये किसके बराबर है 250। बस हो गया क्वेश्चन, इतना सा क्वेश्चन था। 2 से कट गया 125 से, यहाँ पे कितना आ गया 2b स्क्वायर प्लस 15 b इक्वल टू 125। अब यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी है, ऑप्शन देखो ब्रेथ निकालनी, यहाँ से बी निकालना है, बी ऑप्शन से उठाओ। पहले मैंने 5 उठाया, यहाँ 5 रखो, 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई 2 50 हो गया, यहाँ 5 रखो, 5 मल्टीप्लाई 75 हो गया, 15 साथ कितना बनाइए 125 बन गया। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, पहला इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक चीज़ को इंक्रीज करो और एक बार डिक्रीज करो, ओवरऑल माइनस भी करना पड़ेगा, दोनों का मल्टीप्लाई बटे 100, क्योंकि सक्सेसिव डिक्रीज है ये। ऐसे मान लो कि अगर मैं पहले को 100 मानूं, पहली बार 49% इंक्रीज करा तो 149 हो गया, इसको अगली बार डिक्रीज करा 21%, तो इसका 20% कितना होगा 14.9, 20% कितना होगा 14.9, 10% होगा 14.9 और 20% कितना होगा 28 और 29.8 प्लस 1% एक्स्ट्रा भी करना है तो 1.49। तो इस तरीके से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। ये सीधा फॉर्मूला होता है सक्सेसिव डिग्री। कितना आए 28 तो आएगा बच्चे 28 आंसर लगा के आए होंगे, लेकिन ये गलत है। इंक्रीज तो बिल्कुल भी नहीं होगा, और इंक्रीज तो होगा लेकिन इतना नहीं होगा। माइनस भी करना है, 49 मल्टीप्लाई 21 करो, 9 1 जा 9, 4 और 18 22 का 2, 8 हो तो 10, डिवाइड करो किसे 100 से, तो 10.29 माइनस भी करना था, तो 10 माइनस निकाल दो, इसमें से 10 निकाल दो, 18 के करीब करीब आंसर आएगा, डेट इज बी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सक्सेसिव डिक्रीज का है। ठीक है, ये 18 के 17 पॉइंट समथिंग है, उसने पूछा भी अप्रोक्सीमेट है, ये इसका आंसर आएगा। ऐसे भी कर सकते हो आप, तो भी क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, एवरेज है 8 बॉक्स की, कितनी इंक्रीज होती है, मतलब सबका 2.55 बढ़ जाता है, मतलब 8 बॉक्सेस हैं, उसका वेट 2.55 बढ़ता है। मैंने बोला था ना कि 8 बॉक्सेस का बढ़ने का मतलब सबका 2.5, कितना बड़ा होगा, टोटल कितना वेट दोगे भाई, 8 बच्चों में कितने पैसे बांटोगे, सबको 2.5 आ जाए, तो 8 बच्चों को 16 4 20 रुपये बांटोगे, कितना 20 kg। तो आगे क्या बोल रहा है, when some goods are added to one of the box the weight of the goods added, जो नई चीज़ ऐड करी बॉक्स के अंदर उसकी वजह से सबका वेट इतना बड़ा है। तो चीज़ का वेट 8 बॉक्स में कितना बढ़ाना आपको, आपको बढ़ाना है 2.5,
व्हेन सम गुड्स आर एडेड टू द वन ऑफ द बॉक्स। ठीक है, बॉक्स उतने रहे, 8 बॉक्सेस में कितना बढ़ाना है, ढाई ढाई। तो बताओ 8 बॉक्स में कितना डालूँ ढाई ढाई बढ़ जाए, तो 20 kg डाल दो, सब में ढाई ढाई बढ़ जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ खत्म होने वाले हमारे। चलो एक बार इसको देख लेते हैं, यहाँ से शुरू होते हैं। द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 74। आफ्टर 8 years फादर विल बी ट्वाइस एज द ओल्ड द प्रेजेंट एज इन द ऑफ द फादर इज। तो क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। आपको किसकी एज निकालनी है प्रेजेंट, दोनों की एज का सम कितना होना चाहिए, 74। तो प्रेजेंट एज कितनी होगी आपकी फादर की, तो ऑप्शन के हिसाब से भी चल सकते हो, आप बेसिस से भी निकाल सकते हो। मेरा एज वाला वीडियो देखना, हो जाएंगे क्वेश्चन। देखो 2:1 बनता है कब, 8 साल के बाद। मैं बोलूँ दोनों का टोटल कितना, आप बोलोगे 3। क्वेश्चन में दोनों का टोटल कितना होना चाहिए, 74 कब है, ये 8 साल पहले है, 8 साल बाद दोनों का 8-8 साल बढ़ जाएगा, ये दोनों का टोटल 74 ईयर। अब दोनों का 8-8 साल बढ़ जाएगा, 16 बढ़ा दो, कितना बना 90। इसका मतलब 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 3 यूनिट की 90, 1 यूनिट की 30, 3 यूनिट की 90, 1 यूनिट 30। पूछा क्या आपको, प्रेजेंट एज ऑफ फादर की प्रेजेंट एज पूछी है, तो फादर की प्रेजेंट एज कितनी है 2, तो 2 की वैल्यू 60 के हिसाब से इसका आंसर आना चाहिए 60। क्वेश्चन कहाँ गड़बड़ कर दी हमने, एक बार रुकना। सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 74, 74 हो गया। आफ्टर 8 years फादर विल बी ट्वाइस एज द सन, तो 8 साल के बाद ट्वाइस होता सन के, दोनों का टोटल 3। 8 साल के बाद दोनों का टोटल 8, कितना होगा है इसमें 8, अच्छा थोड़ा सा हमने कैलकुलेशन गलत कर दी ना। टोटल कितना होगा इसका, 8 16 जोड़ने पे 6 जोड़ दे, कितना हो गया आपका 80 और 90 ही होगा ना, 90 ही होगा। तो ए की वैल्यू कितनी आई 30, ए की वैल्यू कितनी आई 30, 2 की वैल्यू कितनी आई 60। लेकिन कब की है ये, 8 साल आफ्टर 8 साल के बाद है, तो 8 साल पीछे आना पड़ेगा, तो 52 ईयर्स होगी आंसर। मैं इसको दोबारा से समझा देता हूँ आपको, देखो थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा था, मैं समझा देता हूँ आपको क्वेश्चन। मैं तो ओवरऑल कुल मिला के बोलूँ तो मैथ इजी तो मॉडरेट है। ठीक है, देखो 74 है 8 साल पहले, सॉरी प्रेजेंट एज है 74। 8 साल की बात करूँ तो रेशियो 2:1 बनता है, टोटल दोनों का 3 यूनिट बनता है, लेकिन 8 साल बाद टोटल यहाँ पे 90 बनना चाहिए। ए की वैल्यू कितनी है 30, तो फादर की 8 साल बाद कितनी है 60, क्योंकि 2 यूनिट है ना, 2 की वैल्यू 60 आ जाएगी। फादर की ये 60 है कब, 8 साल बाद। 8 साल पीछे चले जाओ, प्रेजेंट पूछे ना, 8 साल पीछे कितनी होगी फिर 52 ईयर होगी। तो फादर की पूछी थी तो 52 इसका आंसर आएगा। ठीक है 52 आएगा। ये क्वेश्चन देखो, ये भी मैंने बहुत अच्छे से करवा दिया आपको। पी क्यू दोनों काम कितने दिन में करते हैं, 3 दिन में। पी अकेला कितने दिन में करता है, पी कितने दिन में करता है एक बार देख लेता हूँ मैं, यहाँ पे मिट गया कुछ, हाँ 12 डेज में। ठीक है 12 में। टोटल कितना एफिशिएंसी, टोटल पर 12 4 1। अब करवाना किससे है, अकेले क्यू से, तो क्यू की क्षमता कितनी है, क्यू की क्षमता निकालनी, टोटल काम 12 है, क्यू की क्षमता निकालो। पी और क्यू की बात करें, यहाँ पे पी का मुझे पता कितना 1, तो पी और क्यू 4 है, तो क्यू कितना करता होगा 3 करता होगा, तो आंसर कितना आ गया 4 डेज इसका आंसर आ गया। ठीक है ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखिए 18, बोल रहा है कि एक स्टूडेंट 5 घंटे में काम खत्म कर देता है। ठीक है 5 घंटे में पूरा काम कंप्लीट कर देता है, 5 आवर्स में। उसने काम कितना किया, 3 घंटे 3.5 आवर्स काम किया, तो कितना काम बाकी है, तो मैं बोलूँगा काम बाकी है 1.5 घंटे का, क्योंकि 3.5 घंटे कर दिया ना, 1.5 घंटे का काम बाकी है आउट ऑफ कितने से 5 घंटे से। आंसर कितना आ गया, ऊपर को अगर डबल कर दो 3 बना दो, नीचे को डबल 10, 3/10 ऑप्शन है, ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए, ए बी सी का रेशियो निकालना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 30% कितना होता है, 3/10 लिख सकता हूँ, ऑफ ए बराबर है 25 बड़ा 0.25 का मतलब होता है, पॉइंट ब्रेक करोगे तो 25/100 आएगा, 1/4 लिख सकता हूँ, और 1/5 सी। तो यहाँ से ए बी सी निकालना, तो मैं सीधा ए बी निकालता हूँ। ए कितना आएगा, ये क्रॉस, सिर्फ इसको देखो, ये हो गया 12A = 10B। ए आ गया 10, बी आ गया 12, 10 12 है ऑप्शन देखो, ये भी है, ये भी है, ये भी है, 3 ऑप्शन। चलो बी सी निकाल लेते हैं। बी सी कितना है 5B, ऊपर चला गया, सी आ गया = 4C। इन दोनों में देखोगे तो बी 4 सी 5, 4-5 का रेशियो होना चाहिए। क्या 4-5 का बनता है, 4 × 3 12, 5 में बन जाता है। क्या 4-5 का बनता है, नहीं बनता, ये भी नहीं बनता। पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये आसान क्वेश्चन था, कोई डिफिकल्ट नहीं था।
ए बी दिया था, यहाँ से ए बी सी मैंने आपको एक ही लाइन में देखना सिखाया था बिना सॉल्व किए। चलिए ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, फिलहाल मैं इसको नहीं करवा रहा हूँ। क्यों नहीं करवा रहा हूँ? क्योंकि कॉम्बिनेशन मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं है, तो अब पढ़ाने का कोई मतलब भी नहीं है। ठीक है, इसके लिए पहले पूरा कॉन्सेप्ट सिखाना पड़ेगा, और ये मैंने पढ़ाया ही नहीं है। बाकी ये हमारे 19 क्वेश्चन थे, जिसको मैं बोल सकता हूँ इजी टू मॉडरेट थे। ओवरऑल जो हमारा कट ऑफ रहेगा इस पेपर के हिसाब से मुझे चलना हो, ओवरऑल टोटल अगर आप 15 प्लस करके आ रहे हो मैथ में तो अच्छा स्कोर है। और टोटल पेपर की बात करूं तो 60 प्लस, अगर करप्शन नहीं हुआ तो 60 प्लस बहुत अच्छा स्कोर है इसका। इतना ही कट ऑफ जाएगा 60 टू 65 के बीच में ओपन का। ठीक है, इतना ही, इससे इसके ऊपर आपका सेफ स्कोर है। तो चलिए रीजनिंग में सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ। हाँ एक बात देख लो, रीजनिंग में जो मैंने एक वीडियो डाला था 3 घंटे 44 मिनट का, उसमें से कम 16 प्लस क्वेश्चन वही से आए हैं एज इट इज़ पैटर्न। तो वो वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है, अपने दोस्तों से भी शेयर कर दो ताकि सारे बच्चे इसका कल एग्जाम है वो उसको देख पाए, क्योंकि फ्री के नंबर हैं ये। तो चलिए ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।